रानी गांव पर उस रात चांद कुछ ज्यादा ही चुप था। हवा में एक अनजाना भय और एक मीठा सा वादा तैर रहा था। लायारा बोतल से बाहर आई, मगर आज उसकी आंखों में आजादी की चमक थी, गुलामी की नहीं। उसने निपू की ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, मैं अब और कैद नहीं रहना चाहती निपू। मैं तुम्हारी दासी नहीं, तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूं। इंसान बनकर। निपू की आंखों में नमी उतर आई। उसने कांपते हाथों से उसका हाथ थामा। अगर ऐसा मुमकिन हो सके तो मैं पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। लायारा ने रात के आकाश की ओर हाथ उठाए। नीली रोशनी ने पूरे आंगन को घेर लिया। धरती गूंज उठी, हवाएं झुक गईं। एक तेज प्रकाश चमका और जिनकी उस दिव्य देह ने एक नर्म, धड़कते इंसानी शरीर का रूप ले लिया। लायारा हाँफ रही थी। उसकी सांसें अब गर्म थीं, जैसे किसी साधारण स्त्री की। निपू ने अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। अगली सुबह पूरा रानी गांव सजे आंगन में बदल चुका था। लाल चुनरी में ढकी लायारा किसी चांदनी की तरह चमक रही थी। पंडित के मंत्रों के बीच निपू और लायारा ने 7 फेरे लिए, जहां हर फेरे में एक वादा था, सुख दुख जीवन मृत्यु, हर सांस में साथ। रात आई, कमरे में दीपक की लौ कांप रही थी। लायारा पलंग के किनारे बैठी थी, घबराई पर मुस्कुराती। निपू ने पास आकर कहा, डरने की जरूरत नहीं, आज सिर्फ हमारी रूहों का मिलन है। लायारा ने धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर रखा। अगर यह सपना है तो मैं कभी जागना नहीं चाहती। वो रात शोर की नहीं थी, वो रात आंखों में उतरते विश्वास की थी, सांसों के बीच बंधते प्रेम की थी। और उसी पल किस्मत ने एक नई कहानी की कलम उठा ली। खंडरों में सुतिया और जरक खड़े थे। जरक की आवाज गूंज उठी, वह अब इंसान बन चुकी है। उसका प्यार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा। सुतिया की आंखों में नफरत सुलग उठी, तो उसका सब कुछ छीन लेंगे, उसका प्यार, उसकी सांसें, उसका वजूद। उन्होंने एक काला यंत्र रचा जो लायारा की आत्मा को फिर बोतल में कैद कर सकता था। कुछ दिन बीते। लायारा अक्सर उदास रहने लगी, आंखें चुप चुप उदास। एक शाम उसने निपू का हाथ अपने पेट पर रखा और बोली, निपू, हमारे अंदर एक जिंदगी पल रही है। निपू की आंखें छलक पड़ी। तुम मां बनने वाली हो। लायारा मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में हल्की चिंता भी थी। हमारी बेटी साधारण नहीं होगी, वह 2 दुनियाओं की संतान होगी। पूर्णिमा की रात, तेज हवाएं, काले बादल और अचानक गूंजती हंसी। सुतिया और जरक प्रकट हुए। उस बच्ची को जन्म मत लेने दो, वरना हमारी ताकत खत्म हो जाएगी। निपू ढाल बनकर सामने खड़ा हो गया। मेरी पत्नी और मेरी संतान तक पहुंचने के लिए पहले मुझे मारना होगा। जरक ने काले शिकंजे उड़ाए। लायारा चीखी। उसने बेटी को जन्म दिया। बच्ची रोई और उसकी रोशनी से जरक जलने लगा। लायारा फुसफुसाई, इसका नाम होगा नूरा, क्योंकि ये अंधेरे को निगलने वाली रोशनी है। लायारा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें कम होने लगी। निपू रो पड़ा। लायारा, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। वो मुस्कुराई। मैं जाने रही निपू, मैं हर सांस में तुम्हारे साथ रहूंगी। बेटी नूरा रोई और उसके रोने के साथ आसमान से एक सुनहरी रोशनी उतरी। लायारा की आंखें फिर खुली। अब वह पूरी इंसान थी, पर उसकी आंखों में अभी भी जादू था। अब रानी गांव में एक प्रेम कथा नहीं, एक वंश जन्म ले चुका है। निपू, लायारा और नूरा। लेकिन दूर कहीं सुतिया फिर किसी अंधेरे सौदे में जुट चुका है। क्या वह लौटेगा? क्या नूरा की शक्ति वरदान बनेगी या विनाश?